आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत और ब्रिटेन के बीच एक बार फिर मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। ब्रिटेन इसे लेकर उत्साहित है और उसे उम्मीद है कि अगले 10 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार 2 से 3 गुना तक बढ़ सकता है। विराम इस बातचीत के किसी सार्थक नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद इसलिए भी जताई जा रही है कि अमेरिका अपनी शुल्क नीति को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। विराम ट्रंप प्रशासन ने घोषणा कर रखी है कि जो हम पर जितना शुल्क लगाएगा, हम भी उस पर उतना ही शुल्क लगाएंगे। इससे कई देशों के सामने व्यापार में घाटे का संकट पैदा हो गया है। हालांकि चीन ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि वह इस मसले को विश्व व्यापार संगठन में उठाएगा, क्योंकि अमेरिका की शुल्क नीति विश्व व्यापार नियमों के विरुद्ध है। पर अमेरिका के रुख में कोई नरमी नजर नहीं आ रही। ऐसे में कई देश वैकल्पिक बाजार की तलाश में है। भारत को भी विकल्पों की तलाश है। ऐसे में उन्हीं देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयास सफल हो सकता है, जिनके साथ पहले से व्यापारिक संबंध मजबूत है। पर ब्रिटेन के साथ भारत की व्यापारिक संबंध बहुत पुरानी और मजबूत है। फिलहाल दोनों देशों के बीच करीब 20 अरब डॉलर का व्यापार होता है। दोनों इसे कम से कम 2 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं। इस संबंध में मुक्त व्यापार समझौते को लेकर पिछले 4 वर्षों से बातचीत चल रही है। अब तक 10 दौर की बात हो चुकी है। आम चुनाव के चलते यह सिलसिला रुक गया था। ब्रिटिश व्यापार सचिव की भारत यात्रा के बाद उसके फिर से शुरू होने पर सहमति बनी है। मुक्त व्यापार समझौते से स्वाभाविक रूप से दोनों के बीच व्यापार बढ़ेगा। उसके बाद दोनों देश एक दूसरे के उत्पाद पर नाम मात्र का शुल्क लगाएंगे। फिर भारत और ब्रिटेन इस वक्त अपने विनिर्माण क्षेत्र में आई सुस्ती से पार पाने के उपाय तलाश रहे हैं। यह व्यापार में बढ़ोतरी से ही संभव हो सकता है। भारत का निर्यात लक्ष्य से काफी नीचे चल रहा है, जबकि आयात बढ़ रहा है। इस तरह चीन आदि कई देशों के साथ व्यापार घाटा काफी बढ़ गया है। लिहाजा भारत की भी कोशिश है कि ब्रिटेन के साथ व्यापार को गति मिले, ताकि इस संकट से पार पाने में मदद मिले। पर अगर ब्रिटेन के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता होता है, तो भारत से चमड़ा, कपड़ा, जेवर, सूचना तकनीक, दवा और कृषि आदि उत्पाद का ब्रिटेन में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ब्रिटेन अपने उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार सेवाएं भारत में बेचना चाहता है। जाहिर है, जिन चीजों पर अधिक शुल्क लगने की वजह से अमेरिका में भारत के लिए बाजार सिकुड़ने की आशंका जताई जा रही है, उनकी ब्रिटेन में पहुंच आसान हो जाएगी। मगर
फिलहाल अड़चन भारतीय नागरिकों की ब्रिटेन में आवाजाही, कारोबार आदि के लिए वीजा शर्तों को आसान बनाने को लेकर आ रही है। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन के बाद बाहरी लोगों के लिए नियम और शर्तें कठोर कर दी गई हैं। इससे ब्रिटेन में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों के सामने कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। वहां जाने वाले विद्यार्थियों आदि के लिए निगाहें कम पढ़े गई है। ऐसे में मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत की कामयाबी फिलहाल ब्रिटेन के रुख पर निर्भर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान शराब नीति को लेकर उठा विवाद अब सरकार बदलने के साथ फिर से जोर पकड़ता दिखने लगा है। हाल में इस बात पर विवाद ने तूल पकड़ लिया था कि अगर शराब नीति के मसले पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी केग ने अपनी रपट दी है, तो उसे विधानसभा के पटल पर रखने में आप सरकार को क्या और क्यों दिक्कत थी। अब नई सरकार ने अपने गठन के कुछ ही दिनों बाद केग की रपट को विधानसभा के पटल पर रख दिया है। सवाल है कि जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की जमीन पर बनी और फिर सत्ता में आई थी, उसने इस मसले पर अब इतनी पर्दादारी कैसे और क्यों की। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा के मौजूदा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में शराब नीति पर केग की रपट पेश की गई, जिसमें कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2,200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। रपट के मुताबिक, नीति कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में भी गड़बड़ी हुई। इस संदर्भ में विशेषज्ञ समिति ने नीति में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, लेकिन तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। दरअसल, पिछली सरकार पर इस रपट को रोके रखने, सदन में पेश न करने और इस तरह संविधान का खुलेआम उल्लंघन करने के आरोप लगे थे। इस मसले पर उपराज्यपाल और तत्कालीन आप सरकार के बीच काफी टकराव की स्थिति भी बनी थी। तब भी मुख्य सवाल यही उठा था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार शराब घोटाले में अपने ऊपर लगे आरोपों और इससे संबंधित नीतियों में अनियमितता को गलत बता रही थी, तो उसे केग की रपट को विधानसभा के पटल पर रखने में हिचक क्यों हो रही थी। अब केग की रपट पेश होने के बाद जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उस पर स्वाभाविक ही एक बार फिर दिल्ली में आप और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। हालांकि जरूरत इस बात की है कि बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के इस मसले पर जनता के सामने पूरी वस्तु स्थिति पारदर्शिता के साथ रखी जाए। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।